अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 3 फाका में रोजा मरकजी ख्याल और खुलासा हम करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। ख्वाजा हसन निजामी की ये तहरीर हिंदुस्तान में मुगलिया अहद हुकूमत के जवाल और इक़्तिदार की बहारों में पले हुए शहजादों और शहजादियों की परेशानियों, मुश्किलात, मसाइब से भरपूर शब रोज की दर्दनाक तस्वीर कशी है। बहादुर शाह जफर और उसके भाई मिर्जा सलीम का भांजा मिर्जा शाह जोर अपनी वालदा, बीवी और कमसिन बहन को लेकर दिल्ली से फरार हुआ तो उन पर तकलीफों के पहाड़ टूट पड़े। अंग्रेज फौजियों की फायरिंग और तख्त पर कब्जा कर लेने से मुगलिया खानदान जो है वो बेआसरा हो गए। इन्हें जाने बचाना दुश्वार हो गया। छतरपुर के करीब खोजों ने इनका सारा सामान लूट लिया और इन्हें जिंदा छोड़ दिया। मिर्जा शाह जोर इस मुख्तसर खानदान के साथ मुआतियों के एक गांव में आ गया। मिर्जा शाह जोर की वालदा नमाज पढ़ती और अपने साबका दौर को याद कर करके आंसू बहाती और दुआएं मांगती। बुरा वक्त आया तो नाजो नम में परवान चढ़ने वालों को ज़ुकात पर गुजारा करना पड़ा। मिर्जा शाह जोर इस गांव में 6 माह तक रहे और फिर दिल्ली चले आई। यहाँ आकर वालदा की जो वालदा है उनका इंतकाल हो गया। बीवी पहले ही वफात पा चुकी थी। बहन की शादी कर दी और अंग्रेज सरकार की मुकर्रर करदा पेंशन 5 रुपए में गुजर बसर करने लगी। अरूजो जवाल की ये दास्तान बड़ी दिलगुदाज है। ये जो सबक है हमारा फाका में रोजा, ये इसका मरकजी ख्याल है, मेन पॉइंट है इसके जो इस सबक में बताए गए हैं। आगे चलते हैं खुलासे की तरफ, डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इस सबक में क्या वाकयात पेश आए। ये जो सबक है फाका में रोजा, ये मुगलिया शहनशाह बहादुर शाह जफर के दौर के आखिरी वक्त की कहानी है। यानी जब मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार हुई उसके बाद यानी अंग्रेजों ने जब इस पर कब्जा किया और जितने भी शहजादे शहजादियां थी वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दर बदर भटकने लगे, तो ये उसी दौर की कहानी है। इसमें उन्हीं वाकयात को बयान किया गया है। मिर्जा सलीम और बादशाह जफर के एक भांजे मिर्जा शाह जोर नौमरी के सबब अक्सर अपने मामू की सोहबत में बेतकल्लुफ शरीक हुआ करते थे। इनका अपना कहना है कि एक तो वो वक्त था और एक ये वक्त आया है कि दिल्ली जो है वो ज़ेरो ज़बर हो गई है और सब बर्बाद हो गया है। किला तक बर्बाद हो गया है। इनके घर जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। इनकी जो बेगमात थी, जो खवातीन थी, जिन्होंने कभी मतलब उठकर खुद पानी भी नहीं पिया था, उनको मामागिरी करनी पड़ी, यानी दूसरों के घर मुलाजमत करनी पड़ी और मुसलमानों की सब शानो शौकत जो थी वो खत्म हो गई। मिर्जा शाह जोर की बातों में बड़ा दर्द और असर था। एक दिन मुसन्निफ कहते हैं कि एक दिन मैंने इन से गदर का किस्सा और तबाही का अफसाना सुनना चाहा तो उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए। वो जो वाकयात है गदर के उसको बयान करने में हीलो हुज्जत करने लगे। लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया, यानी मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने अपनी दर्दनाक जो कहानी है वो कुछ इस तरह सुनाई कि जब अंग्रेजी तोपों और संगीनों ने हमारे हाथ से तलवार छीन ली और जो ताज सर से उतार लिया और तख्त पर कब्जा कर लिया, शहर में गोलियों की बारिश होने लगी और हर तरफ खून की होली खेली गई। 60 जो पर्दों में रहने वालियां बेचादर कर दी गई और बाजार में अपने वारसों की तड़पती हुई लाशों को देखने निकल आई और बादशाह जिन पर हम सबका सहारा था किला छोड़कर बाहर निकल गए। इस वक्त मैंने भी, यानी वो अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना रहे हैं मुसन्निफ को, कि उस वक्त मैंने भी अपनी बूढ़ी वालदा, कमसिन बहन और बीवी को साथ लेकर उजड़े काफिले का सलार बनकर घर से कूच किया और छतरपुर के करीब जब ये लोग पहुंचे तो गोजरों ने इन पर हमला किया और इनका सारा जो सामान था वो लूट लिया। लेकिन इतना जरूर उन्होंने मेहरबानी की कि इन सबको जिंदा छोड़ दिया। अब उनके पास कोई भी साजो सामान नहीं था, कुछ नहीं थी। 3 औरतों का साथ था। औरतें भी कैसी, एक बुढ़ापे से 2 कदम चलना दुश्वार, दूसरी बीमार थी, यानी उनकी बेगम जो थी, ये बीवी थी, वो बीमार थी, उनकी माँ जो थी वो बूढ़ी थी और तीसरी 10 साल की मासूम लड़की थी। औरतें ज़ारो कतार रोती थी। बहुत ठोकरें खाने और मुश्किलात सहने के बाद वो एक गांव पहुंचे। ये गांव मुसलमान मुआतियों का था
उन्होंने हमारी खातर की और अपनी चौपाड़ में मतलब इनको रहने के लिए जगह दी। मुसलमान गंवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी, मतलब उनकी पहले पहले तो वो उनकी खासी खातर मदारत करते, लेकिन फिर वो उकता गए और उन्होंने एक दिन आके इनसे कहा कि चौपाड़ में एक बारात आने वाली है तो दूसरे छप्पड़ में वो चले जाएं। उन्होंने कहा कि आप रात दिन बेकार बैठकर क्या करोगे, खेतों में जाकर हल चलाया करो और घास खोदनी है आपने। और ये सुनकर, उनकी ये जो बातें सुनकर वो रोने लगे और इनको रोता देखकर उनको तरस आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमारे खेतों की रखवाली कर दिया करो और जो तुम्हारी औरतें हैं वो हमारे कपड़े सी दिया करें। लेकिन उनकी जो बीवी थी उनको वो सर्दी की वजह से बुखार हो गया और वो एक दिन वफात पा गई। उनकी जो वालिदा है वो इस हालत में भी नमाज पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती और मुश्किलात से निकलने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगती और दुआएं मांगा करती थी। और इस तरह इनकी जो मुश्किलात के दिन थे वो यूं गुजर गए। अक्सर ऐसा होता कि उनको खाने पीने के लिए के पास कुछ नहीं होता था और उनको रोजा रखना पड़ता था। यानी मुसन्निफ कहते हैं कि फाके पर रोजे पे रोजे रखने पड़ते थे उन्हें। और इसके अलावा इनको यानी ये खानदान जो कि बादशाह, जिन्होंने शहनशाही देखी थी, जिन्होंने बादशाहत देखी थी, उनको लोगों की दी हुई ज़कात पर गुजारा करना पड़ा। इसके बाद 6 महीने वो गांव में और रहे और फिर दिल्ली चले आए। यहाँ आकर उनकी जो वालिदा है उनका इंतकाल हो गया, बहन की शादी उन्होंने कर दी और अंग्रेज जो सरकार थी उन्होंने 5 रुपए माहवार पेंशन इनके लिए मुकर्रर कर दी, जिस पर आज कल जिंदगी का इंहिसार हो रहा है। यानी जब उन्होंने अपना ये वाकया मुसन्निफ को सुनाया उस वक्त तक। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बताइए आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों को रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।